स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी S25 एज है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इस डिवाइस को रिकवरी मोड के ज़रिए कैसे हार्ड रीसेट कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं जल्दी से कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, हमें इसके लिए एक कंप्यूटर और एक केबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि सैमसंग ने बिना किसी वजह के रिकवरी मोड को एक्सेस करने के लिए केबल की आवश्यकता जोड़ दी है। जैसे इसका कोई असली मकसद नहीं है, कोई और फ़ोन इसकी ज़रूरत नहीं रखता और ना ही कोई दूसरा एंड्रॉयड ऐसा काम करता है। ये बस सैमसंग की अपनी आदत है और इसमें परेशान करने वाली बात है। तो ये एक बात थी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये प्रक्रिया स्क्रीन लॉक हटाने के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से ये संभव है। तो मान लीजिए आपके पास एक स्क्रीन लॉक है जिसे आप नहीं जानते। हो सकता है कि यह आपके बच्चे ने सेट किया हो, या आप नशे में थे या कुछ और आपने इसे सेट कर दिया और अब याद नहीं है। आप ये रीसेट कर सकते हैं और इससे वह लॉक हट जाएगा, लेकिन आपको या तो गूगल या सैमसंग अकाउंट से वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि आपने शायद पहले से डिवाइस में साइन इन किया हुआ है, तो वही आपकी वेरिफिकेशन विधि होगी। या फिर स्क्रीन लॉक जिसे आप नहीं जानते। खैर, तो अब रिकवरी मोड में जाने के लिए हम केबल लेंगे, जैसे कि USB केबल, उसे प्लग इन करेंगे। और दो चीज़ें हैं। पहला, अगर आपको अपना स्क्रीन लॉक पता है तो ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करें, जैसे ये दिखाया गया है, फिर पावर बटन पर क्लिक करें। फ़ोन को बंद करें या पावर ऑफ करें, अपना स्क्रीन लॉक कंफर्म करें और जैसे ही फ़ोन बंद हो जाए पावर बटन और वॉल्यूम अप को एक साथ दबाए रखें। लेकिन अगर आपको अपना स्क्रीन लॉक नहीं पता है तो इसके बजाय आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन को एक साथ दबाए रखना होगा और आपको डिस्प्ले के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करना है, ताकि ये टाइम आउट ना हो जाए। जैसे ही ये बंद हो जाए तुरंत वॉल्यूम अप पर स्विच करें, क्योंकि अब ये बंद हो चुका है। अभी फ़ोन बंद है और हम पावर बटन और वॉल्यूम अप दबाए हुए हैं, जैसे जब आपको स्क्रीन लॉक पता था। कुछ ही पलों में आपको सैमसंग का लोगो दिखाई देगा और उसके नीचे गैलेक्सी लिखा आएगा। उस समय आपको पावर बटन छोड़ देना है। जैसा आप देख सकते हैं हम रिकवरी मोड में हैं। चलिए केबल अनप्लग कर देते हैं। ये हमें यहाँ तक लाने के लिए ज़रूरी थी, जैसा मैंने बताया। सैमसंग तो सैमसंग ही है। अब वॉल्यूम बटन से नीचे नेविगेट करें, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट चुनें और पावर बटन से पुष्टि करें। फिर फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें। ये आपको जल्दी बताएगा कि डेटा फॉर्मेट हो रहा है और नीचे डेटा वाइप कंप्लीट लिखा दिखेगा। रिब्यूट सिस्टम नाउ डिफ़ॉल्ट रूप से चुना रहेगा, तो फिर पावर बटन दबाएं। अब डिवाइस रिब्यूट होगा और बैकग्राउंड में रीसेट प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इसमें लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा हमें एंड्रॉयड सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी। तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा जब ये मेरे लिए दिखाई देगा। अब मैंने वीडियो को कुछ बार पॉज किया था जब ये कुछ चीज़ें कर रहा था, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें लगभग 20 सेकंड लगे मेरा ख्याल है। तो ये काफ़ी तेज़ था। तो खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये पूरा हो चुका है। अब जिस तरीके से मैंने रीसेट किया उससे डिवाइस लॉक हो जाता है। इसी वजह से ये लॉक है और इसका मतलब है कि सेटअप के दौरान मुझे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा और फिर गूगल अकाउंट, सैमसंग अकाउंट या स्क्रीन लॉक को वेरीफाई करना होगा। इनमें से कोई भी और सभी विकल्प काम करेंगे। खैर, इतना कहने के बाद उम्मीद है आपको ये वीडियो मददगार लगी होगी, और अगर लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखने के लिए धन्यवाद।